प्रभात छात्रों, अनुक्रमानिका के अनुसार हमने गद्य पद्य देखा। उसमें हमने हमारा सिर्फ 12वां पाठ जो है वो रह गया है। उस पाठ का नाम है, देखिए, उस पाठ का नाम है 11वां पाठ, भारती का सपूत। एक ही पाठ हमारा रह गया है गद्य पद्य में। उसके बाद हमने विशेष अध्ययन हेतु में नुक्कड़ नाटक देखा। उसमें 2 नुक्कड़ नाटक हैं, लेकिन हमें सिर्फ परीक्षा के लिए जो है मौसम यही आने वाला है। उसके बाद हमने व्यावहारिक हिंदी, उसमें 14वां पाठ देखा, हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं। उसके बाद हम 15वां पाठ जो है देखने वाले हैं आज। उस पाठ का नाम है समाचार जन से जनहित तक। तो इसके लेखक है डॉक्टर अमरनाथ अमर। देखिए छात्रों, इसका लेखक का परिचय। अमरनाथ अमर जी का जन्म 7 अप्रैल 1956 को पटना, जो कि बिहार में है, में हुआ। आपने मीडिया में PhD की उपाधि प्राप्त की है। लेखक, कवि, आलोचक तथा दूरदर्शन के सैकड़ों सफल कार्यक्रमों के निर्माता एवं निर्देशक के रूप में आपकी एक अलग पहचान है। आपको प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है। हिंदी साहित्य के प्रति आपकी विशेष रुचि के कारण आपने हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर अनेक डॉक्यूमेंट्रीज और विशेष कार्यक्रमों का निर्माण और निर्देशन किया है। संप्रति माने हालांकि, आज संप्रति का अर्थ है आज आप दूरदर्शन के सलाहकार के रूप में कार्यरत है। स्पंदित प्रतिबिंब उनका काव्य संग्रह है। वक्त की परछाइयाँ निबंध संग्रह, पुष्पगंधा कहानी संग्रह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बदलते आयाम, दूरदर्शन एवं मीडिया, विविध आयाम आदि उन्होंने लिखा है। उनके लेख देखिए। लेख, ये जो हमारा पाठ है वो एक लेख है। लेख किसे कहते हैं हम देखेंगे। लेख में किसी भी विषय को लेकर विस्तार से लिखते हैं। अनेक अनुच्छंदों में विषय को विभाजित करके विषय से संबंधित जानकारी को रोचक तरीके से समझाने का प्रयत्न किया जाता है। लेख रचनात्मक साहित्य भी हो सकता है और सूचनात्मक साहित्य भी। इसमें मौलिक, रोचक, उत्कृष्ट जानकारी और रचनात्मक सौष्ठव का मिला जुला प्रभाव होता है। ऐसे लेख साहित्य की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये एक साहित्य का ही प्रकार है। अब हम लेख के बारे में हमने देखा। अब पाठ का परिचय क्या है देखेंगे। पाठ परिचय देखिए। आज के वैश्वीकरण के युग में जनसंपर्क माध्यमों में समाचार एक क्रांति, एक मिशन है। समाचार पाठ्य माध्यम है। समाचार माने खबरें, समाचार पाठ्य माध्यम है। रेडियो जो कि श्राव्य माध्यम है, रेडियो से हम सुनते हैं, लेकिन समाचार जो होते हैं हम पढ़ते हैं। तो दूरदर्शन एक मीडिया जो है वो कौन सा माध्यम है, तो दृक और श्राव्य, माने जिससे हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। इस कार्य में सहज, प्रवाहमयी, प्रभावी एवं गरिमामय भाषा की आवश्यकता है। यह एक गंभीर एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। लेखन से लेकर प्रसारण तक अनेक छोटे बड़े अधिकारी तथा कर्मचारियों के समन्वय से यह कार्य पूर्ण किया जाता है। प्रस्तुत लेख में समाचार की आवश्यकता, महत्ता, उसका महत्व और भविष्य की विविध संभावनाओं को हमारे लेखक ने यहाँ पर बताया है। तो देखिए, पाठ की शुरुआत हम करते हैं। समाचार जो है जन से जनहित तक, माने सामान्य लोगों तक ये समाचार जो है पहुंचता है। इसे हम अखबार भी कहते हैं। तो देखिए, आज
वैश्वीकरण के युग में समाचार का बहुत बड़ा महत्व है। वैश्वीकरण का अर्थ है भूमंडलीकरण। देखिए, सैटेलाइट के माध्यम से अब रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, समाचार पत्र में विश्व में घटित घटनाओं के समाचार उपलब्ध होते हैं। संचार के क्षेत्र में यह एक क्रांति है। वस्तुतः समाचार की प्रस्तुति जन से जनहित तक का माध्यम है। कोई भी समाचार जो पल भर में देख, पढ़ या सुन लेते हैं, उनके पीछे लोगों की बहुत मेहनत होती है, एकाग्रता और प्रतिबद्धता शामिल होती है। तो देखिए, हम जब कोई समाचार सुनते हैं, पढ़ते हैं या देखते हैं तो उसके पीछे अनेक लोगों की मेहनत होती है, उनकी एकाग्रता होती है, यहाँ तक कि उनकी प्रतिबद्धता उसमें शामिल होती है। भारत का पहला समाचार पत्र देखिए कौन सा है? तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1780 में बंगाल में हुई। समाचार पत्र की शुरुआत होने के बाद विविध भाषाओं में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। प्रत्येक समाचार पत्र का ध्येय वाक्य भिन्न होते हुए भी सभी समाचार पत्र राष्ट्रीयता से संलग्न होते हैं। तीनों माध्यमों ने जनहित में 3 तरह के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है कि जिसमें कि मनोरंजन होता है, उससे ज्ञानवर्धक जो जानकारी होती है वो हमें देखने सुनने के लिए मिलती है, पढ़ने के लिए मिलती है। एक साथ देखिए, उसमें मनोरंजन होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है और सूचना का प्रसारण होता है। इसी सूचना में समाचार और समाचार के विविध स्वरूप जो है शामिल होते हैं। तो हमने यहाँ तक देखा। अब आगे देखिए, हमारे लेखक क्या कहते हैं कि रेडियो की शुरुआत 16 मई 1924 को हुई। इसी तरह रेडियो की शुरुआत, माने रेडियो को हम आकाशवाणी भी कहते हैं, तो उसकी शुरुआत कब हो गई? तो 16 मई 1924 को हो गई। इसी तरह से 15 दिसंबर 1959 को दूरदर्शन की शुरुआत हो गई। आकाशवाणी ने, माने रेडियो ने, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और दूरदर्शन ने, दूरदर्शन माने टीवी, दूरदर्शन ने सत्यम शिवम सुंदरम के मूल मंत्र को अपनाकर जनहित में प्रसारण शुरू किया। आज भारत में आकाशवाणी और दूरदर्शन के विविध चैनलों के अलावा अन्य अनेक समाचार चैनल, विदेशी चैनलों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले समाचार घर घर में पहुंचते हैं। भारत में सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में ही नहीं, देखिए हमारा भारत देश बहुभाषी देश है, अनेक धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, अनेक जाति धर्म, अनेक भाषाएं हमारे भारत देश में बोली जाती है। इसीलिए हर प्रदेश की भाषा में भी समाचार प्रसारित किए जाते हैं। परंतु आकाशवाणी और दूरदर्शन के युग में भी समाचार पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं, हमारे घर में रोज़ अखबार आते हैं। किसी किसी को इतनी चाम होती है कि वे सवेरे सवेरे अखबार पढ़े बगैर कोई काम करते ही नहीं। गांव से लेकर महानगरों तक हर नागरिक को सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ने की ललक बनी रहती है। ललक का अर्थ है इच्छा। तो गांव से लेकर महानगर में रहने वाला, छोटे से लेकर बड़ा आदमी सुबह सुबह क्या करता है? समाचार पत्र पढ़ता ही है। समाचार पत्र भी अंग्रेजी और हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी आज प्रकाशित होते हैं। यह अनेकता में एकता का प्रतीक है। हर भाषा और बोली का यहाँ पर सम्मान किया जाता है। रेडियो समाचार जो होते हैं श्राव्य अर्थात सुनने के माध्यम से प्रस्तुत होता है। इसमें दृश्य नहीं होते और आवाज़ के माध्यम से दृश्य की अनुभूति हमें कराई जाती है। तो इस तरह से हमने पहले भाग में समाचार का महत्व हमने समझ लिया। अब आगे
हम दूसरे भाग में देखेंगे।